Hello, good morning students. Today we will discuss Gibbs free energy, that is G is equal to H minus Ts. लास्ट वीडियो में बेटा हमने देखा कि स्पॉन्टेनिटी के लिए फॉर स्पॉन्टेनिटी हमारे पास वैल्यू स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा H और डेल्टा S। स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए बेटा हमने पिछले लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डेल्टा H जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा S जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये दो फैक्टर जो है वो हमारी स्पॉन्टेनिटी को चेक कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उनमें से एक और थर्ड फैक्टर आता है आपका ये गिब्स एनर्जी। इट मीन्स इट इज़ ए अनदर थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी दैट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। ये बताएगा कि क्या रिएक्शन जो है वो फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए हम बात करें तो ना ही डेल्टा एच और ना ही डेल्टा एस जो है वो सही से एक्सप्लेन कर पाया, तब जाके सामने बात आ रही गिब्स फ्री एनर्जी की। तो ये बेटा ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, सिंपल वर्ड से अगर मैं आपको समझाऊं तो इट इज़ द टोटल एनर्जी अवेलेबल इन एनी सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास मान लो कुछ रुपीज़ हैं, 1 करोड़ या 10 करोड़ कुछ रुपीज़ हैं। उनमें से बेटा हम क्या करेंगे, पहले आप देखोगे कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ पैसे अपने लिए बचाओगे। उसके बाद क्या है, आपने कहीं मान लो डोनेशन करनी है, कोई काम करना है, तो उसके बाद जो है वो आप पैसे उसको दोगे बाकी। तो मान लो जी जो है ये एनर्जी है, एच जो है ये आपके पास टोटल अमाउंट है। इसमें से आपने क्या किया, माइनस जो डोनेशन दोगे वो दैट इज टी एस। ये तो ये जो जी है ये गिब्स एनर्जी है। अब इसको मैथमेटिकली समझेंगे तो और दूसरे तरीके से मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि द क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिक्रीज ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड कन्वर्ट्स इनटू यूजफुल वर्क, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस यूजफुल वर्क। तो इस गिब्स फ्री एनर्जी को बेटा हम ये भी बोल सकते हैं। अब मीनिंग तो समझ लिया, अब इसके बाद ये है, ये फार्मूला ये वैल्यू जो है वो आपके पास W इज इक्वल टू माइनस ये यूजफुल वर्क, ये बनती कैसे है, ये आती कैसे है, किस तरीके से हम इसको वैल्यू को बताते हैं। तो इसके लिए सपोज करो बेटा हम कुछ थर्मोडाइनमिक्स क्वांटिटी की हम बात करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि कैसे ये वैल्यू जो है वो किस तरीके से बनती हैं। तो मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, क्यू हीट है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है, और फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ हम बोलेंगे बेटा कि Q इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू एक्सपेंशन वर्क है और प्लस नॉन एक्सपेंशन वर्क है। ये आप पढ़ के आए हो वर्क डन पीवी में कि एक्सपेंशन और नॉन एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन और कंप्रेशन में ये आपका फार्मूला जो था आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स बनता है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, हम प्रेशर वाली कंडीशन जो है वो हम कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन लेते थे। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है बेटा ये Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी और प्लस वर्क ऑफ ये बनेगा आपका नॉन एक्सपेंशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक ये जो वैल्यू थी आपकी वर्क ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यू थी, ये आपने वैल्यू पुट कर ली पी डेल्टा वी, ठीक है। ये जो वाली इक्वेशन जो है ये Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, यहाँ जो वर्क एक्सपेंशन था दैट इज़ पी वी, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू भर ली पी डेल्टा पी, क्योंकि हमने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर लेके चल रहे हैं, और प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन। इसको सपोज कर लो, इसको आप इक्वेशन दे लो बेटा ए इक्वेशन मान लो। फिर क्या है, वी नो हमें पता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये हमने पढ़ा है वैल्यूज।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी, वी नो एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ओवर टी और क्यू इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। दिस इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इस 1 और 2 को आप इक्वेशन ए में पुट कर दो, ए में पुट कर दो, तो देखो क्या बनेगा। Q इज इक्वल टू, अब Q की जगह हमने क्या वैल्यू ले ली बेटा, T डेल्टा एस, तो मैं बोलूँगा T डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, आगे बेटा ये डेल्टा U है और डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यहाँ तक ये जो वैल्यू है आपकी ये बनती है डेल्टा H, तो आपने लिख लिया डेल्टा H। आगे क्या था, आगे था प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, ये क्वेश्चन T डेल्टा एस डेल्टा एच प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। अब बेटा इस डेल्टा एच को आप इस साइड लेके आओगे तो क्या बनेगा, T डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, माइनस साइन के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, डेल्टा एच यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस टी डेल्टा एस आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ये मैथमेटिकली हम कर रहे हैं, इतना तो आपको पता होगा। अब बारी आती है दिस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वैल्यू होती है डेल्टा जी की। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन, ये है गिव्स फ्री एनर्जी। इस तरीके से इसको हम प्रूफ करते हैं। और यहाँ पर इसलिए जो वैल्यू जी थी इसको हम लिखते हैं बेटा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आता है गिव्स फ्री एनर्जी। जैसे हम एस एंट्रोपी को बोलते थे कि एंट्रोपी जो है वो हम किसी सिस्टम की मेज़र नहीं कर सकते, ऐसे भी जी मेज़र नहीं कर सकते, सिर्फ हम मेज़र क्या करेंगे, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। और हर एक साइक्लिक प्रोसेस में, हर एक साइक्लिक, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो तो बेटा उसमें चाहे डेल्टा जी हो, डेल्टा एच हो और डेल्टा एस हो, ये सारी वैल्यू जो है वो ज़ीरो आती हैं। किस में आती हैं, साइक्लिक प्रोसेस में। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे आर स्टेट फंक्शंस, ये तीनों के तीनों जो हैं वो स्टेट फंक्शन हैं। मतलब ये कभी भी पाथ के ऊपर, ये वैल्यू जो है वो कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। ये वैल्यू हमेशा जो हैं ये फाइनल और इनिशियल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अभी अपने ये प्रूव किया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस वर्क ऑफ एक्सपेंशन, और ये वैल्यू थी आपके पास, क्या थी वैल्यू, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। अब मैं आपको ये थोड़ा सा नॉन एक्सपेंशन के बारे में बताता हूँ। ये दिस इज, इसमें क्या हुआ, नॉन एक्सपेंशन मीन्स यूजफुल वर्क और नेटवर्क। अगर देखा जाए तो इसको हम और तरीके से भी लिखते हैं बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस यूजफुल वर्क, दिस इज यूजफुल वर्क। बहुत सारी हमने देखा होगा बेटा, फॉर मोस्ट चेंजेस, कुछ ऐसी चेंजेस हैं जिनमें वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो है वो कन्वर्ट नहीं होता है यूजफुल वर्क में, लेकिन जो नॉन एक्सपेंशन वर्क है ये हमेशा यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है। मीन्स द मोस्ट चेंजेस द वर्क ऑफ एक्सपेंशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू द यूजफुल वर्क, बट नॉन एक्सपेंशन वर्क इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो इसको हम दूसरे तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। इस नॉन एक्सपेंशन को आप और लिख सकते हैं बेटा यूजफुल, और इसको आप लिख सकते हैं डब्ल्यू नेट, टोटल वर्क डन, जो नेट वर्क है वो भी हम लिख सकते हैं।
ये था आपका गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसमें बेटा कुछ टेबल, एक डाटा दिया गया है कि किस किस चीज़ को कैसे कैसे वैल्यूज जो हैं, जो साइन है डेल्टा एच का, डेल्टा एस का और टेम्परेचर का, ये स्पॉन्टेनिटी के ऊपर कैसा फ़र्क पड़ता है, कौन कौन से आते हैं। तो देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, अगर बेटा हम डेल्टा एच है आपके पास, अगर हम डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव लेंगे और डेल्टा एस जो है ये पॉजिटिव लेंगे किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव होगी और प्रोसेस जो है वो आपका स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा एच की वैल्यू बेटा हम पॉजिटिव लेते हैं, डेल्टा एस जो है वो आपका माइनस हो, नेगेटिव हो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, तो डेल्टा जी की आपकी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव होती है और प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। एक बार अब आप बेटा चेक कर लें, जैसे ये फर्स्ट केस मैंने बताया, तो बेटा फर्स्ट केस में आपके पास है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस ये वैल्यू है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर डेल्टा जी आपका बेटा डेल्टा एच ये वैल्यू जो है वो आपकी अगर नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, माइनस, और डेल्टा एस जो है वो आपका ये नेगेटिव आ जाता है, तो वैल्यू क्या होगी, ये डेल्टा एस जो है प्लस आ जाता है, प्लस माइनस माइनस है, तो ये सारे वैल्यू डेल्टा जी क्या आ जाएगी बेटा, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ये वाली डेल्टा जी नेगेटिव आएगी। और कंडीशन ऐसे ही कुछ कंडीशंस आती हैं, डेल्टा एच जैसे नेगेटिव होगा, डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो लो टेम्परेचर के ऊपर है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये वैल्यू जो है ये आप चेक कर सकते हैं। ओवरऑल हम ये बता सकते हैं कि अगर डेल्टा जी आपका बेटा, आपका डेल्टा जी की जो वैल्यू आती है अगर ये नेगेटिव होगी तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा, कोई भी रिएक्शन है वो फिजिबल होगी। स्पॉन्टेनियस है तो आपको पता अगर स्पॉन्टेनिटी है तो ये आगे जाके रिएक्शन जो है वो अपने आप ही होगी, क्योंकि हर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो बाई इटसेल्फ होते हैं। अगर तो डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आया तो प्रोसेस बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इसमें जो एंट्रोपी है आपकी वो कम होगी, रैंडमनेस कम होगी। अगर डेल्टा जी आपका ज़ीरो है तो बेटा प्रोसेस जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा। ये वैल्यूज थी आपकी। तो ये था बेटा ऑल अबाउट गिब्स एनर्जी और गिब्स, ये जो इक्वेशंस है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी बोलते हैं। और जितनी भी चेंजेस जो हैं, जितना भी सारा सिस्टम जो है वो हम इक्वेशंस में पढ़ते हैं कभी, वो सारा डेल्टा जी में ही चलता है। तो ये था बेटा आज का आपका गिब्स फ्री एनर्जी। गुड बाय।